नमस्कार दोस्तों, कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। दुनिया शायद इस वक्त पिछले कुछ सदियों के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है, जहां पूरी मानवता के सामने एक ऐसा दुश्मन आ डटा है जो दिखाई तक नहीं देता। उसका अगला वार क्या होगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसके सामने दुनिया इस वक्त असहाय नजर आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी मानवता ने इसके सामने हथियार डाल दिए हों। इस कठिन लड़ाई में कुछ कर्मवीर ऐसे भी हैं जो पूरी शिद्दत से जंग लड़ रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। ये वो कर्मवीर हैं जो निराशा भरे इस माहौल में भी लोगों को मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लोगों की उम्मीद को मरने नहीं दे रहे हैं। तो कोरोना के कर्मवीर में आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मशहूर सिंगर रितु पाठक हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को कई बेहतरीन धमाकेदार सॉन्ग्स दिए हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी के गोपालगंज की रहने वाली रितु पाठक ने अपने करियर की शुरुआत रियलिटी शो से की थी, और आज वो शंकर एहसान लॉय, प्रीतम चक्रवर्ती, साजिद वाजिद जैसे कई बड़े गीतकारों के साथ काम कर चुकी है। इसके अलावा कोरोना महामारी के बीच कोरोना वॉरियर्स के लिए उन्होंने गीत भी बनाया है। उन्होंने गीत जो गाया है, तुमको नमन, और इस गाने में रितु पाठक ने आवाज दी है। पहले हम ये गाना सुनते हैं और उसके बाद सीधा रितु पाठक के पास चलेंगे। जिस मंजर से हम गुजर रहे, सब डरे हुए और सहमे मंजर से हम गुजर रहे, सब डरे हुए और सहमे हैं। कितनों ने जान गंवा डाले, कितने अभी नासाज पड़े। हम घर में हैं महफूज, अभी कुछ है फर्ज पे टिके हुए, कुछ डटे हुए हैं खाकी में, कुछ सफेद कोट में जूझ रहे। हम मजे में हैं अपनों के संग, कुछ खड़े हुए हैं सरहद पे, कुछ तो कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में आज हमारे साथ बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर रितु पाठक लाइव जुड़ने जा रही है। रितु जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू। और रितु जी से हम बातचीत करें उसके पहले दर्शकों को बता दें कि अक्सर रितु ऐसे तो मुंबई में रहती है, लेकिन उनका ताल्लुक मध्य प्रदेश के सिवनी के गोपालगंज से है, और हमारे साथ इस वक्त वो खुद गोपालगंज से लाइव जुड़ रही हैं। रितु जी, सबसे पहले तो यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही है। आपका पर्सनल जो व्यक्तिगत समय है घर पर इस वक्त कैसे बीत रहा है? देखिए, मैं तो यहाँ कोइंसिडेंस से 2 महीने पहले ही आ गई थी मध्य प्रदेश में। और मुझे नहीं पता था, मतलब जब तक मैं मुंबई में थी तब तक ऐसी कुछ न्यूज नहीं सुनी थी मैंने। बट जैसे ही मैं एमपी आई तो सडनली ये कोरोना और एक हमारा पूरा विश्व इतनी टफ सिचुएशन से गुजर रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन कोरोना ये महामारी यहाँ पे आई है। तो मेरा वक्त तो इस वक्त फिलहाल फैमिली के साथ बीत रहा है। बहुत अच्छे से हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और बचपन के जोनर पे फिर से चली गई हूँ। बाकी ये है कि कोशिश कर रही हूँ कि रोज रोज नया कुछ क्रिएटिव करूँ, और कोरोना के जितने भी कर्मवीर, जितने भी योद्धा जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगा के हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे हम सभी के लिए वो अपनी लाइफ के रिस्क को लेके काम कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत नमन करती हूँ सबसे पहले तो, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सभी कोरोना योद्धाओं का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। नमन है सभी उन योद्धाओं को, और बंसल न्यूज़ भी लगातार उन सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो है नमन लगातार कर रहा है, सल्यूट कर रहा है।
ऋतु जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर म्यूजिक जो है दिल को सुकून देता है। म्यूजिक एक ऐसी विधा है जो डायरेक्ट दिलों को कनेक्ट करता है, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करता है। ऋतु पाठक के पीछे वो कौन सी वजह है जो म्यूजिक के इतना करीब ले आई? ऋतु पाठक आज जिस मुकाम पर हैं, और बेशक मुझे वो याद है गाना, हम इसे 2010 के उस हाउसफुल फिल्म के गाने की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें वॉल्यूम कम कर पापा जाग जाएगा। क्या हम माने कि वो एक बड़ा सॉन्ग था, चांस था, जो ऋतु आज इतने कम समय में यहाँ पर आ गई है? इस प्रोफेशन में कैसे आना हुआ आपका? 4 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया था। और घर में माय ऑल फैमिली मेंबर्स आर ऑल दे ऑल आर म्यूजिक लवर्स, तो सभी म्यूजिक से बहुत कनेक्टेड है। और मेरे पापा, जो भी मैंने आज आज तक जो भी अचीवमेंट्स किए हैं सब मेरे पापा की वजह से है, उनका सपोर्ट था। तो वो हमेशा मुझे बूस्ट अप करते रहते थे इस लाइन में कि यू हैव टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर, तुम्हें कुछ बड़ा नाम करना है, नाम रोशन करना है हम सभी का। तो बस ऐसे ही था, मैं एवरी डे कुछ ना कुछ गाती रहती थी और पापा मुझे गाना सिखाया करते थे। लता जी, आशा जी के गाने मैं सुनती रहती थी। तो तब से मैं उनके गाने सुन सुन के उन्हें फॉलो करती थी, और एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि मैं बिना गाए रह पाऊं। तो म्यूजिक मेरा एक सुकून बन गया, और वो धीरे 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 कब वो प्रोफेशन में बदल गया मुझे भी पता नहीं चला। और स्ट्रगल तो मैंने बहुत किया है, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी। बिल्कुल। और स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, सभी को स्ट्रगल करना पड़ता है और हम आगे भी स्ट्रगल करेंगे। बट मैं जो भी कुछ हूँ मेरे पापा की वजह से हूँ, अपने फैमिली के सपोर्ट की वजह से हूँ, बाकी मेरी मेहनत एंड गॉड ब्लेसिंग्स। बिल्कुल, तो आज अपनी सक्सेस का जो पूरा क्रेडिट है आप अपने डैडी को, पापा को देती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका भी संगीत से एक ताल्लुक रहा है और इसमें कोई दौमत नहीं है। ऋतु जी, बहुत अच्छा लगता है कि बहुत कम समय में, बेशक आपने बहुत स्ट्रगल ज़रूर किया है, लेकिन बॉलीवुड को आज बड़े बड़े गाने जो है आपकी प्यारी आवाज़ में जो आपने दिए हैं और जिस पे झूमने को मजबूर हो जाते हैं, फिर चाहे वो वॉल्यूम कम कर, पापा जाग जाएगा हो, जलेबी बाई, वन ऑफ माय फेवरेट, जलेबी बाई जो गाना है वो काफ़ी फेमस है। और आर राजकुमार का गंदी बात, भला इसको कैसे भूल सकते हैं? जब गंदी बात की बात होती है तो ऋतु पाठक की आवाज़ ज़रूर याद आती है। ऋतु, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दर्शक इस वक्त ज़रूर वो सुनना चाहेंगे आपकी प्यारी सी आवाज़ में कोई गाना, 2 लाइन ज़रूर आप गुनगुनाएं जो आपको, आपका सबसे फेवरेट हो। सबसे पहले तो मैं अपने गाने जरूर मैं सुनाऊंगी दर्शकों को डेफिनेटली। बट अभी जो सिचुएशन चल रही है, और तुमको नमन हमने जो गाना डेडिकेट किया है कोरोना वॉरियर्स के लिए, तो मैं उन्हें आज लाइव गाकर ये डेडिकेट करना चाहती हूँ सभी कोरोना के कर्मवीर के लिए। बिल्कुल। और इस शो का भी नाम है कोरोना के कर्मवीर। तो मैं उनको कुछ दे तो नहीं सकती, बट अपनी आवाज के माध्यम से उन तक ये गाना जो कंपोज किया है प्रियंका भट्टाचार्य, जो कि बहुत बहुत अच्छी इंसान है और बहुत ही टैलेंटेड कंपोजर हैं। उनके वन कॉल में मैंने जब मैंने ये गाना सुना तुमको नमन, तो एक ही लाइन में मैंने, मतलब इट वाज लाइक कि कभी सोचना नहीं पड़ा मुझे, आई शुड सिंग दिस, बिकॉज ये गाना उन्हीं को समर्पित है। तो हियर वी गो। जी। जिस मंजर से हम गुजर रहे सब डरे हुए और सहमे हैं, कितनों ने जान गवा डाली, कितने अभी नासाज हुए। हम घर में है महफूज अभी, कुछ डरे हुए हैं न न न न, कुछ डरे हुए हैं खाकी पे, कुछ सफेद कोट पे जूझ रहे। हम मजे में हैं अपनों के संग, कुछ खड़े हुए हैं सरहद पे, कुछ सफाई में है लगे हुए, कुछ सड़कों पर जूझ रहे है। वतन जिनके कांधों पे है, जतन जिनके हाथों में है, अमन इनसे बागों में उनको नमन है, नमन है, नमन है, नमन तुमको है, नमन है, वाह नमन है, नमन तुमको, उनको नमन, तुमको नमन। वाह,
सभी बहुत को खूब। बहुत बहुत आभार, सारे बहुत खूब कोरोना ऋतु योद्धाओं जी, जाहिर है का कि इस बहुत वक्त बहुत तमाम डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम नमन ही कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की मानव सेवा वो इस कठिनाई के दौर में दे रहे हैं, शायद उनके लिए शब्द भी कम होंगे, लेकिन संगीत के माध्यम से ही सही हम उन्हें नमन ज़रूर कर सकते हैं, सल्यूट ज़रूर कर सकते हैं। और बेशक जो गाना आपने गाया तुमको नमन, इसके जो लेखक हैं, लिरिसिस्ट शेखर, हमारी रिसेंटली उनसे भी बातचीत हुई थी इसी कार्यक्रम में। और जिन भट्टाचार्य की आप बात करें प्रियंका, जिन्होंने इस पूरे गाने को कंपोज किया है, एंड शी इज़ रियली अ गुड कंपोजर, हमारी उनसे भी बातचीत हुई थी। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने जिस तरह से इस गाने को कंपोज किया है, कोशिश की है, ट्रिब्यूट कोशिश की है कि हम उन्हें सल्यूट करें। बेशक ये गाना बहुत कनेक्ट करता है। और ऋतु जी, अब हम चाहेंगे कि आप अपनी आवाज़ में बेशक जो भी आपको गाना पसंद हो, अब वो ज़रूर 2 लाइन हम सुनना चाहेंगे। जी। मैंने तेवर मूवी में एक गाना गाया था, सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर वो गाना पिक्चराइज था। साजिद वाजिद सर के लिए गाना गाया था मैंने, राधा नाचेगी। वो गाना मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। कान्हा की मुरली है सोजिया में, छन छन छननन बाजे रे, छोड़ के सुध बुध मेरा हुई रे, छोड़ के सुध बुध मेरा हुई रे, ऐसो मगन राधा नाची रे, घूंघट के पट जो उठाएगी, पनघट पे ठुमके लगाएगी, गजरे की धार से बाहों के हार से कान्हा को अपने सजाएगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा नाचेगी। क्या बात है, थैंक बहुत यू। खूब, बहुत खूब। ऋतु जी, जितने भी गाने आपके हम सुनते हैं, दर्शक सुनते हैं, बेशक नाचने पर मजबूर होते हैं, सीधा कनेक्ट तो करते ही हैं आपकी सुरीली आवाज़ में गाने, और वो नाचने को भी मजबूर करते हैं। उन गानों में एक बीट्स होती है जो आपकी आवाज़ जो है नाचने पर मजबूर कर देती है। हम ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे ऋतु जी, चूँकि संगीत एक ऐसी विधा है जिसमें सुरों का काफ़ी ज्ञान होना आवश्यक है, तालीम, आपको सही शिक्षा मिली हो संगीत की, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। जो इसमें सुरों के अलावा बारीक बारीक हरकतें होती हैं, मूर्खियाँ होती हैं, इन्हें निभाना काफ़ी कठिन होता है। तपस्या एक रियाज की काफ़ी कठिन होती है। आप अपना गुरु किसे मानती, कहाँ से आपने संगीत की तालीम ली, और कौन है आपका इंस्पिरेशन, रोल मॉडल? मेरे गुरु तो मेरे पापा ही हैं, और उन्होंने मतलब उनको भी मैं ये बोलूंगी कि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, गोपालगंज से, वहाँ पे इतना म्यूजिक से बहुत सारे यहाँ पे गुरुज तो नहीं हैं, लेकिन मैं अपना गुरु लता जी, आशा जी को भी मानती हूँ। और मैंने मीन्स ट्रेनिंग ली है, बट बहुत बेसिक सी ट्रेनिंग ली है म्यूजिक में। बहुत ज्यादा मैं ट्रेन नहीं हूँ, लेकिन पापा मेरे लिए बचपन में वो कैसेट्स भरवा के लाया करते थे। लता जी, आशा जी के जो बेस्ट जॉनर्स के गाने हैं, उनके जो गजल जॉनर के गाने होते थे, क्लासिकल जॉनर के गाने, तो वो मैं सुन सुन के मैं उनको फॉलो करती थी। और उसमें इतनी वर्सेटैलिटी होती है उन गानों में कि आप अगर उनको एवरी डे, अगर लता जी के गाने अगर मैं 5 गाने भी डेली गा लूं, तो वो मेरा एक रियाज के बराबर होता है। तो गुरु मैं अपना लता जी को मानती हूँ, आशा जी को मानती हूँ। और जितने भी यहाँ पे भी मैंने सरदेश पांडे जी से सीखा है छिंदवाड़ा में, नागपुर में मैंने प्रभाकर धाकड़े जी से कुछ ट्रेनिंग ली है। तो ऐसे छोटे छोटे ज्ञान जो मैं थोड़ा जो मैं छोटा छोटा बेस मैं जिनसे सीख पाई हूँ, मेरे सभी गुरुज हैं। और बिल्कुल। सबसे बड़े गुरु हैं शिव जी मेरे, जी। जिन्होंने मुझे ब्लेस किया है इतनी अच्छी आवाज से कि मैं टेक्निकली तो इतना नहीं जानती हूँ गाना, बट जब भी मैं कोई गाना गाती हूँ तो सिर्फ दिल से गाती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि ऋतु ने अपने गुरु से जो तालीम और जो शिक्षा ग्रहण की है, वो उसी की कठिन तपस्या का हम कारण मानेंगे कि आज इतनी खूबसूरत आवाज़ में, ऋतु पाठक की आवाज़ में तमाम लोगों को इतने प्यारे प्यारे गाने और खूबसूरत गाने सुनने को मिलते हैं। ऋतु जी, हम जितना समझते हैं, मैं जितना समझता हूँ, जब भी कोई इंसान एक बड़ी सक्सेस को पा लेता है, एक सफलता को पा लेता है, उसके स्ट्रगल्स को दुनिया इतना नहीं देख पाती, उसके संघर्ष को, उसकी मेहनत को इतना नहीं देख पाती है।
और बेशक प्लेबैक सिंगर की हम जब बात करें तो बॉलीवुड की उन तमाम फिल्मों में हीरो हीरोइंस जो हैं एक सिल्वर स्क्रीन पर नजर आते हैं, लेकिन उस गाने के पीछे खूबसूरत आवाज़ किसकी है ये बहुत कम लोगों को पता चलता है। धीरे धीरे जो है शोहरत मिलती है। और मुझे ये पता चला है कि आपने और भी हिंदी के अलावा कुछ और भी भाषाओं में गाने गाए हैं। कौन कौन सी वो भाषाएं हैं और कितना चैलेंज आपको उन भाषाओं में गाने के लिए सामना करना पड़ा? और हम चाहेंगे कि आप उन भाषाओं में भी कुछ दो गीत, दो पंक्तियां सुनाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। डेफिनेटली। जब मैं मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी तो रिकॉर्डिंग पे गाना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है और स्टेज पर गाना एक अलग बात होती है। तो पहले तो मुझे माइक पे खड़े होने का सेंस और वो प्लेबैक सिंगिंग को पहले तो प्रैक्टिस करने में ही बहुत टाइम लग गया। तो जितनी भी छोटी मोटी रिकॉर्डिंग्स होती थी, चाहे वो भोजपुरी हो या कुछ भी हो, मतलब जिंगल्स हो या फिर भजन के बहुत सारे एल्बम्स के ऐसे जो बहुत सारे गाने रिलीज ही नहीं हुए, मैं वो एवरी डे मैं वो प्रैक्टिस किया करती थी और काफी सारे स्क्रैचेस भी गाती थी म्यूजिक कंपोजर्स के लिए। तो उससे मेरा एक माइक के साथ फ्रेंडली मैं बहुत अच्छे से हो गई। तो बहुत बहुत सारे मैंने रीजनल्स में भी गाने गाए हैं, पंजाबी हैं या तमिल मूवीज में भी गाए हैं, उड़िया में भी मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं। तो पहली दूसरी बार में तो मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस के गानों को जब मैंने सुना तो यार ये क्या लैंग्वेज है, बट जब मैंने ट्यून सुना तो फर्स्ट और सेकंड टाइम पे मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, लेकिन बाद में मैं उन सब लैंग्वेजेस से फ्रेंडली हो गई। तो एक गाना मुझे याद आ रहा है जो मैंने उड़िया मूवी के लिए गाया था, बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है वो। आई वुड लाइक टू सिंग दैट। जी जरूर। मोती रोहे बाकू दे भाला आई बाकू दे तोरो हृदय भीतर टिके रोहे बाकू दे। मोती रोहे बाकू दे भाला आई बाकू दे तोरो हृदय भीतर टिके रोहे बाकू दे। मोते जोड़े बाकू दे भाला आई बाकू दे तो थोरो टहिले मोते जिए बाकू दे। I made for you, I die for you, I live for you, I cry for you, I made for you, I die for you, I live for you, I cry for you. That was the song in Odia. वाह, बहुत खूब। और उड़िया जाहिर है कि बहुत से दर्शकों को मेरी तरह शायद समझ कुछ आया ना हो इन शब्दों के मायने, लेकिन जिस सुर में, जिस म्यूजिकली अंदाज में आपने गाना गाया है वो बहुत अच्छी हमें अंदाज आपका लगा कि आपने इतने सुरीले अंदाज में गाया है। और म्यूजिक एक ऐसी विधा है, मैं अक्सर अपने म्यूजिकल शोज में कहता हूँ कि जो एक तरह से थेरेपी की तरह काम करता है, एक मेडिसिन की तरह काम करता है। जब आप हताश निराश हो जाते हैं, नेगेटिविटी होती है, म्यूजिक आपके पूरे मिजाज को जो है बदल देता है, एक पॉजिटिविटी देता है, एक दवाई की तरह काम करता है। हम ये भी जानना चाहेंगे ऋतु पाठक की लॉकडाउन चूंकि चल रहा है, 1.5-2 महीने से सभी की लाइफस्टाइल बेशक बदली है। रिसेंटली हमारी प्लेबैक सिंगर पलक मुच्छल से भी बातचीत हुई थी, बंसल न्यूज़ की बातचीत तमाम सिंगर से, तमाम सेलिब्रिटीज से हुई थी। सबके अपने अपने कुछ ना कुछ सजेशंस आए हैं। कोई ट्रैवलिंग मिस कर रहा है, कोई फैमिली को मिस कर रहा है, कोई अपनी सिंगिंग को मिस कर रहा है। ऋतु पाठक की हम बात करें तो लाइफस्टाइल कितनी बदली है लॉकडाउन में, और कौन सी वो ऐसी चीज़ है जिसको ऋतु पाठक सबसे ज़्यादा मिस कर रही है? मैं बाहर जाना बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ और खासकर जब हम स्टेज शोज तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं अपना स्टेज शोज करना, बिकॉज व्हेन आई एम ऑन स्टेज दैट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। उससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं मुझे। तो मैं सबसे ज्यादा वही ट्रैवलिंग और स्टेज शोज मिस कर रही हूँ, और मुंबई की भी मुझे बहुत याद आ रही है। बट मैं हेल्पलेस हूँ कि मैं यहाँ पे फंसी हुई, बट यहाँ पे भी मैं अपनी फैमिली के साथ सेफ हूँ। तो दैट्स द बेस्ट थिंग कि मैं यहाँ पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। मिस तो बहुत कुछ कर रही हूँ, बट मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा कि हम बेबस हैं इस वक्त, क्योंकि कोरोना ने हम सबकी लाइफस्टाइल को इतना बदल दिया है। तमाम व्यूवर्स को, तमाम लिसनर्स जो इस वक्त टेलीविजन पर आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देंगी कि फिलहाल हमें कैसे सामना करना है इस चुनौती का? क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल थी 4 महीने पहले जब कोरोना दुनिया में नहीं आया था, वो वक्त वापस कब लौटेगा? आने वाले वक्त में कितने बदलाव, कितनी चुनौतियां होंगी, ये किसी को अंदाजा नहीं है। तो क्या मैसेज देंगे ऋतु पाठक तमाम व्यूवर्स को?
मैं सभी व्यूवर्स से बस मेरा यही मैसेज है आप सभी के लिए कि आप लोग बस ये सिचुएशन जो आई है इसको हमें फेस करना है और हमें बहुत बहुत पेशेंस रखना है क्योंकि चैलेंजेस लाइफ में आते रहते हैं क्योंकि आगे आगे क्या होना है वो हमें भी नहीं पता है लेकिन हम सब मेरी प्रेयर्स हैं और मैं आई प्रे फॉर एवरीवन आउट देयर कि जो जितने लोग भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं इस कोरोना की वजह से अपने घरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम फिर भी सेफ हैं तो आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज करिए और आप इनहेंस कर सकते हैं नई नई चीजों को सीख सकते हैं जो आपने पिछले टाइम पे नहीं किया और बहुत सी चीजें मिस कर दी होंगी लाइफ में तो आप वो करिए क्योंकि ये टाइम भी बहुत अच्छा है वायरस अच्छी चीज तो नहीं आई है ये दुनिया में लेकिन हमें ये बहुत कुछ सिखा रहा है मीन्स हमें अपने साथ रहना सीखना है जी। अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है और जो हमारे इंटरेस्ट मीन्स अंदर बहुत सारी बातें छुपी होती हैं जो हम बहुत खाली वक्त होता है तब हमें वो हम सोचते हैं उस बारे में तो आप अपने इस टाइम का यूटिलाइज करिए और घर में रहिए सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए जी। और आई होप कि बहुत जल्दी से ये सिचुएशन जो है नॉर्मलाइज हो जाए और सब लोग अपना काम वापस कर सकें और खुशियां आए और हो सकता है कि हम जी। जितना अभी एक टफ सिचुएशन पे हैं तो आगे इससे भी कुछ अच्छा होने वाला है तो आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए अच्छा खाना खाइए और जी। घर पर ही रहिए और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और एंजॉय कीजिए बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत और एक अच्छा संदेश आपने दिया है सकारात्मक रहने के लिए कि ये वायरस हमें बहुत कुछ अच्छा भी सिखा रहा है। जाते-जाते मैं कंक्लूड करूँगा हमारी इस बातचीत को। ऋतु, दैट विल बी रियली गुड कि आप जाते-जाते कोई और सुरीला सा गाना अपनी आवाज़ में जो आपको पसंद हो और अगर पंजाबी हो तो दैट विल बी रियली गुड या फिर कोई ऐसा म्यूज़िकल गाना जाते-जाते आप जो सुनाना चाहेंगी जो आपका वन ऑफ द फेवरेट हो, जो आपका सबसे पसंदीदा हो, दिल के करीब हो? दिल के करीब तो बहुत सारे गाने हैं लेकिन दीपक जी जैसे कि आपने अभी कहा था कि जलेबी बाई जो मेरा एक यूएसपी वाला सॉन्ग है ये मेरा और भी फेवरेट है जलेबी बाई। yeah, that's your favorite. So I'm going to dedicate this for you and all the viewers of Pansal News Channel. जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आप सभी के लिए जलेबी बाई और जलेबियां डेडिकेटेड है तो ये भी को दीवानों ने है देख ली देखी मेरी कारीगरी जुल्फों से रात मैंने की चेहरे से चांदनी करी कोई आगे कोई पीछे कोई ऊपर कोई नीचे सब मुझसे पूछते हैं तो कौन देश से आई चिकने हाय चिकने मुझ पे फिसल गए कितने हाय कितनों के दम निकल गए हाय तौबा क्या होगा जो होगा सो होगा सब मुझसे पूछते हैं तो कौन देश से आई जलेबी बाई जलेबी बाई जलेबी बाई जलेबी बाई दैट्स थैंक अमेजिंग, यू रियली अमेजिंग। और आपने इस पूरी हमारे कन्वर्सेशन को एक म्यूजिकल सेशन बनाया, म्यूजिकल चर्चा रही। बहुत अच्छा लगा ऋतु पाठक मुझे आपसे बातचीत करके, आपने समय दिया बंसल न्यूज़ को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ तुमको नमन और बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें और आगे फ्यूचर में तुम बहुत बहुत सारी तरक्की करो और ऐसे लॉकडाउन में गाने बनाते रहो तो ये मैसेज तुम्हारे लिए है विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच दीपक चलिए, तो ये थी हमारे साथ जानी मानी प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड के ऋतु पाठक जी, जिन्होंने कोरोना को लेकर नमन जो सॉन्ग जिसे प्रियंका भट्टाचार्य ने कंपोज किया है, शेखर ने लिरिक्स लिखे हैं गाने के, वो तो गाया ही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बॉलीवुड के कई जाने माने सॉन्ग्स में ऋतु पाठक की खूबसूरत आवाज़ है। और बेशक ऋतु पाठक इस वक्त अपने घर में एंजॉय कर रही हैं, लेकिन वो तमाम लोगों को, बंसल न्यूज़ के व्यूवर्स को ये मैसेज भी दे रही हैं कि पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। कोरोना बेशक एक बुरा वायरस है, लेकिन ये बहुत कुछ अच्छा भी हमें सिखा रहा है। बेशक बहुत जल्द ही एक अच्छा टाइम आएगा। तो आज के फिलहाल कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे कल किसी नए कोरोना कर्मवीर मेहमान के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।